मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज पहला टॉपिक ये है। दूसरे टॉपिक में मैं आपको कुछ एक्सेप्शन केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये दोनों टॉपिक आज कवर कराऊंगा। अगर आपने मेरी इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड व्हाट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है जो मेटल में नहीं पाई जाती है, तो मेटल नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है, क्या है? मेटल डू नॉट डक्टाइल एंड नॉट मेलिएबल। मीन्स नॉन मेटल हमारी ना तो मेलिएबल होती हैं ना डक्टाइल होती हैं नेचर में। ओके, मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में कवर करा चुका हूं। मेलिएबल मीन्स किसी मेटल को हैमरिंग कर कर हम पतली शीटों में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। और डक्टाइल, अगर हम किसी मेटल को हॉट करने के बाद उसको स्ट्रेच करें और उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएं, इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, दूसरा, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में पाई जाती है, मेटल में नहीं पाई जाती है। ओके, ब्रिटलनेस क्या है? अगर हम क्या करें, किसी नॉन मेटल को ऊपर से छोड़ते हैं, गिराते हैं, तो आप देखेंगे वो ब्रेक हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सल्फर के एक टुकड़े को अगर हम कुछ हाइट से गिराते हैं तो आप देखेंगे वो कई पीसों में ब्रेक हो जाता है। या हम उसको स्ट्रेच करें, अगर हम एक सल्फर के पीस, सल्फर एक नॉन मेटल है, अगर मैं ये जैसे सल्फर का पीस है, मैं दोनों साइड से इसको स्ट्रेच करता हूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये कई पीसों में ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये होती है हमारी ब्रिटलनेस। दूसरा, अगर हम इस पर हैमरिंग, अगर हम हथौड़े से इसको पीटते हैं तो आप देखेंगे, अगर हम हैमरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे जो सल्फर का पीस है कई पीसों में ब्रेक हो गया है। तो एक पीस का जब हम हैमरिंग या स्ट्रेचिंग या किसी ऊपर से गिराने पर ये कई पीसों में ब्रेक हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, हैमरिंग या स्ट्रेचिंग के द्वारा अगर कोई पीस कई पीसों में ब्रेक हो जाता है, इट इज प्रोसेस कॉल्ड क्या? ब्रिटलनेस। ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में कवर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तीसरा, तो ब्रिटलनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारी। ये मैं अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्यों किया है? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारा वो प्रॉपर्टी होती है जिस पर टोटली कोई चीज डिपेंड होती है। मींस नॉन मेटल को हम केवल एक ही प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं। अगर वो ब्रिटल है तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? एक नॉन मेटल है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो हम कहेंगे ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पहचानने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा नेम, फेस, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हमारा फेस किसी अदर मैन से या वुमेन से मैच नहीं करेगा। एक मैन का या वुमेन का दूसरे मैन या वुमेन से फेस मैच नहीं करता है। तो फेस हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पर हम किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये वही प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस नॉन मेटल की, जिसके व्याप पर हम कह सकते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस हमारा मेटल नहीं नॉन मेटल है। ओके, जैसे सल्फर और फास्फोरस हमारे क्या है? नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। सल्फर और फास्फोरस ये दोनों आपको किस नेचर में मिलेंगे? सॉलिड।
ये दोनों ही हमारे सॉलिड नेचर के हैं, मीन सॉलिड अवस्था में ये देखने को मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। तीसरा, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने भी नॉन मेटल हैं आप देखेंगे उनमें अगर उनका हम वायर बनाएं या किसी भी तरीके से, वायर तो बन ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होगी नहीं, डक्टिलिटी। अगर मैं इसको किसी बैटरी के थ्रू किसी वायर से कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं और ना ये हीट को कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, तो ये डज नॉट फ्लो ऑफ हीट एंड डज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेकिन एक जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेफाइट लिखा है मैंने। ग्रेफाइट हमारा कार्बन का एक रूप है, एक फॉर्म है। ओके, कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, एक हमारा ग्रेफाइट होता है और एक डायमंड होता है। ग्रेफाइट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ओके, क्योंकि इसके जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसके जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उसमें एक वैकेंट सेल रह जाता है, जिसकी वजह से वैकेंट इलेक्ट्रॉन की एक जगह रह जाती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता है। ओके, तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को छोड़ दें तो सभी मेटल, जितनी भी नॉन मेटल हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, केवल ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है पूरे नेचर में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। अब मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई है, ये मेरा एक बल्ब है, मैंने एक बैटरी ली है, बैटरी से बल्ब के एक एंड को कनेक्ट कर दिया। इस वाले एंड को मैं इसको ए एंड बोल दे रहा हूं, इसको बी एंड बोल दे रहा हूं। ए एंड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और ये मैंने ये क्या है, मेरी दोनों क्रोकोडाइल क्लिप हैं। ये मेरी दोनों क्रोकोडाइल क्लिप हैं और इनको बल्ब के दूसरे एंड से मैंने एक क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्ट करी, दूसरे नेगेटिव एंड से मैंने बैटरी के एक क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्ट की है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चेक करना है नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंडक्ट नहीं होती है, तो मैं इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर इन क्रोकोडाइल जो क्लिप है इनके बीच में एक नॉन मेटल का पीस कनेक्ट करूंगा। तो मैंने एक नॉन मेटल का पीस इसमें कनेक्ट किया इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से है। मैंने एक नॉन मेटल का पीस इसमें ये इस तरीके से कनेक्ट किया। ये मेरा सल्फर का पीस है। तो सल्फर का एक पीस लिया मैंने और सल्फर के पीस को इन दोनों क्लिपों के बीच में, क्रोकोडाइल जो क्लिप है उनके बीच में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब मैं देखूंगा, मैं बैटरी को यहां से क्या करूंगा, ऑन कर दूंगा। बैटरी को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, अब बैटरी ऑन हो गई तो, और ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो चुका है। जैसे ही मैंने सल्फर का एक पीस लगाया तो क्लोज सर्किट में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे ये बल्ब क्या हुआ, जला नहीं है, ये अभी भी ऑफ कंडीशन में है। ये बल्ब अभी भी ऑफ कंडीशन में है। मींस इसका क्या है, जो ये सल्फर का पीस है ये इसके पाथ को कंप्लीट नहीं करा पा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है। इसका यही मीन्स है कि जितनी भी नॉन मेटल हैं उसमें नॉन मेटल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। एक बार और देख लीजिए, ये बल्ब था, ये बैटरी थी, ये क्रोकोडाइल क्लिप थी। इनके बीच में जैसे ही मैंने एक नॉन मेटल का पीस, सल्फर का पीस लगाया है, सल्फर एक नॉन मेटल है, तो मैं देख रहा हूं बल्ब मेरा अभी भी स्विच ऑफ है, ऑफ कंडीशन में नहीं जला है वो बल्ब। तो इसका मीन्स ये है कि जितनी भी नॉन मेटल है उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है। ओके, तो ये आपको पता चल गया और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, चलिए।
अब मैंने आपको बताया जो कार्बन है, कार्बन की दो फॉर्म होती हैं। कार्बन दो फॉर्म में मिलता है हमें, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है और एक हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, डायमंड। ओके, तो ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि कार्बन हमें कार्बन की दो फॉर्म है जो अवेलेबल है हमारे पास, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ये दोनों ही कार्बन की एक फॉर्म है। तो ये आपको पता चल गया। अब चौथी प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल इन अपीयरेंस। मींस जितनी भी नॉन मेटल हैं आप देखेंगे उसमें कोई भी शाइनिंग देखने को नहीं मिलती है। जैसे सल्फर का आप टुकड़ा लेंगे उसमें कोई चमक नहीं होगी। ओके, आप ग्रेफाइट ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, ओके, तो इनमें आप देखेंगे कोई चमक नहीं है। ग्रेफाइट आपको कहां पर देखने को मिल सकती है, तो आपने पेंसिल की नोक देखी होगी, जो पेंसिल देखा है, पेंसिल देखी होगी आपने। पेंसिल की जो ये नोक होती है आगे वाली, वो जो नोक होती है जिससे रेटिंग करते हैं, हम लिखते हैं कोई भी चीज राइट करते हैं, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ओके, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है, आप वहां पर ग्रेफाइट देख सकते हैं। और डायमंड आपने देखा ही होगा। ओके, तो ये आपको पता चल गया। तो जितनी भी नॉन मेटल हैं वो देखने में कैसी होती हैं, डल नेचर की होती हैं। मीन्स उसमें एक रूखापन होता है, कोई चमक नहीं होती है, बिल्कुल डल तरीके की दिखाई देती हैं। केवल एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, एक डायमंड ऐसा केस है जो हमारा काफी, डायमंड नहीं सॉरी, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा आपको चमकदार दिखाई देगा। उसमें बहुत ज्यादा लस्ट्रस मीन्स चमक होती है, लस्ट्रस मीन्स चमक होती है, आपको पता है। तो एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारा कैसा है, लस्ट्रस नॉन मेटल है। पांचवी आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। जितनी भी आपको नॉन मेटल देखने को मिलेंगी वो नेचर वाइज कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी। ओके, उनको काटा जा सकता है और ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन कार्बन हमारी दो फॉर्म में मिलता है, आपको पता है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो इसमें जो डायमंड है, डायमंड ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये जो कि हमें इस नेचर में अवेलेबल है। इस नेचर में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल है वो कौन है, ये डायमंड। डायमंड अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड किया गया है। ओके, तो ये आपको मैंने नोट पॉइंट करके लिखा दिया है यहाँ पर। कार्बन जो कि कार्बन की डायमंड फॉर्म जो है वो सबसे हार्डेस्ट है जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ओके, अब आगे की प्रॉपर्टीज हमारी ये है, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। मीन्स इसका क्या मीन्स है, अगर हम नॉन मेटल पर, किसी नॉन मेटल की शीट पर या किसी भी फॉर्म में नॉन मेटल गिवन है उस पर अगर हम वेट लटका देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी या फोल्ड हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो गई हमारी, नॉट स्ट्रॉन्ग। जैसे ग्रेफाइट शीट है, एक ग्रेफाइट की शीट है, अगर मैं उस पर 200 ग्राम का वेट या 300 ग्राम का वेट लटका देता हूं तो आप देखेंगे वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी। तो इसका मीन्स क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ज्यादा वेट को होल्ड नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग होने का मीन्स वेट को कितना होल्ड कर पा रही है। ओके, ये है। नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। मीन्स नॉन मेटल आपको तीनों फॉर्म में देखने को मिल सकती हैं, तीनों स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ सॉलिड भी देखने को मिलेंगी, कुछ आपको लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी और कुछ गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी। जैसे ब्रोमीन हमारी लिक्विड फॉर्म में है, सल्फर फास्फोरस हमारी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको गैस फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड में आपको सॉलिड नॉन मेटल में आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, सल्फर एंड फास्फोरस। लिक्विड में आपको कौन सी देखने को मिलेंगी,
ब्रोमीन, और गैसियस फॉर्म में आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेंगी, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में देखने को मिलेंगी। 7 लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जितनी भी आप नॉन मेटल देखेंगे केवल एक केस को छोड़ के आप अधिकतर केसों में देखेंगे कि नॉन मेटल हमारी लो मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं और लो ही बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स क्या है, मेल्ट, कितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी नॉन मेटल, क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट रख रही है, मीन्स कम टेम्परेचर पर, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर, कम टेम्परेचर देने पर ही आप देखेंगे ये नॉन मेटल आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉन मेटल क्या होने लग गई, मेल्ट होने लगी, सॉलिड से मेल्ट फॉर्म में आ गई, ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट का भी मीन्स यही है कितने पर कोई मेटल हमारी बॉयल, उबलना शुरू हो जाती है, उसमें बॉइलिंग आ जाती है उसमें, ओके, तो ये भी इसका लो है। जैसे सल्फर का आप एक देखेंगे, सल्फर का एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे केवल कितना है, 115, कितना दे रखा है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 1 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर ही ये क्या हो जाएगी, मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर। और एक इसमें आप एक्सेप्शनल केस देखेंगे, ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, कितना है, 3500 मीन्स 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा है किसी नॉन मेटल का। और 8वां पॉइंट है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन मेटल के, लो डेंसिटी का मीन्स क्या है, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं, काफी ज्यादा हल्के होते हैं, इसी वजह से जैसे आपने सॉलिड कोई मेटल देखा होगा, लोहा देखा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इतना सा भी आप टुकड़ा लोगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं। जबकि लो डेंसिटी का मीन्स क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और इस वजह से उसमें वेट कैसा होगा, हल्का होगा। ये लाइटर इन वेट, इनका वेट आपको देखने को मिलेगा हल्का। तो क्या हो गया हमारा, हैव लो डेंसिटी सो इट इज लाइटर इन वेट, तो वेट में आपको लाइटर दिखाई देंगे। लास्ट, नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स। तो आप देखेंगे नेचर में हमें कई नॉन मेटल देखने को मिलती हैं, कुछ गैस फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में और कुछ सॉलिड फॉर्म में। आप देखेंगे इनके जो कलर्स हैं डिफरेंट हैं, बहुत से कलर्स में हमें ये देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ऐसी भी हैं जो कलरलेस हैं, जिनका कोई कलर ही नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है सल्फर, सल्फर आप देखेंगे येलो कलर की होती है, जबकि ग्रेफाइट आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो क्या है, कलरलेस गैस है, मीन्स इनका कोई कलर ही नहीं है। और जबकि फास्फोरस है वो आपको व्हाइट फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, मीन्स आप फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस भी देखने को मिल जाता है, और आपको रेड कलर में भी फास्फोरस देखने को मिल जाएगा। मीन्स फास्फोरस हमें व्हाइट और रेड दोनों में मिलता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी कलरलेस गैस हैं, और सल्फर हमारा येलो कलर में देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट हमारी ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्शनल केस ऑफ नॉन मेटल। अब मैं कुछ आपको एक्सेप्शनल केस बताने जा रहा हूं जो कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप देखेंगे जितनी भी मेटल हैं उनमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन जितनी भी नॉन मेटल है उनमें किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। एक्सेप्शनल एक केस नॉन मेटल में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक ग्रेफाइट और एक आपको किस में देखने को मिलेगा, डायमंड। तो आप देखेंगे नॉन मेटल की जो कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स नॉन मेटल जितनी भी है उनमें किसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, केवल किस में फ्लो हो जाएगी, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का
जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो हो जाती है। दूसरा लस्ट्रस, आप देखेंगे सभी जो नॉन मेटल हैं कैसी हैं, डल इन नेचर, नेचर में डल होती हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसी होती हैं हमारी, डल होती हैं नेचर वाइज। लेकिन एक्सेप्शनल एक केस है इसमें भी, जो कार्बन का दूसरा फॉर्म क्या है, डायमंड। डायमंड आप देखेंगे बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है। और आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आप देखेंगे बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है, लस्टर इन नेचर। तो अब मैं आपको दो एक्सेप्शनल केस बता चुका हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, जितनी भी नॉन मेटल है हमारी नॉन कंडक्ट होती हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाती हैं। लेकिन कार्बन का एक जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देती है। और लस्टर में क्या है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि देखने में काफी ज्यादा लस्टर्स मीन्स चमकदार होता है, इसमें काफी ज्यादा चमक होती है आयोडीन, जो ये भी एक नॉन मेटल है। दूसरा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जितनी भी आप मेटल देखेंगे, मेटल क्या होती हैं, सभी हार्ड होती हैं। लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ मेटल हैं जो कि हमारी सॉफ्ट होती हैं। कौन कौन सी सॉफ्ट मेटल में आप देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, ये दो तीन मेटल हैं, और गैलियम, ये सभी मेटल हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो सभी मेटल हमारी हार्ड होंगी, लेकिन ये दो मेटल हैं जो कैसी हैं, सॉफ्ट हैं। और जबकि मेटल भी हैं, ये मेटल होने के बावजूद ये क्या है, सॉफ्ट है हमारी। तो ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस हो गया। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में आप जितनी भी मेटल देखोगे किस फॉर्म में मिलती हैं आपको, जितनी भी मेटल हैं वो आपको देखने को मिलेंगी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। लेकिन एक आप एक्सेप्शनल केस देखेंगे, मरकरी। मरकरी भी हमारी क्या है, एक मेटल है मरकरी, लेकिन आप इसको देखेंगे किस फॉर्म में, ये हमारी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो तीन आप चार केस हो गए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट एक ऐसा केस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। लस्टर में आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें क्या है, लस्टर है, चमक है, जबकि सभी नॉन मेटल में नहीं होता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सभी मेटल हमारी हार्ड होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, दो, सोडियम, पोटेशियम और कुछ और है, लिथियम। ये सभी क्या है, लिथियम हो गया हमारा, ये कैसी हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, जबकि बाकी सभी हमारी हार्ड मेटल होती हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में आप देखेंगे सभी जो मेटल हैं हमारी क्या होती हैं, सॉलिड इन नेचर होती हैं, नेचर में सॉलिड होती हैं। लेकिन एक मरकरी एक ऐसा केस है जो आप देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। आप डॉक्टरों के पास गए होंगे, उस जिस थर्मामीटर से वो आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपने देखा होगा इसमें एक लिक्विड फिल रहता है, वो मरकरी होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप देखेंगे जितनी भी नॉन मेटल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शनल वन केस डायमंड, डायमंड का आप देखेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। डेंसिटी, डेंसिटी आप देखेंगे बहुत बहुत ज्यादा लो होती है। मैं जितनी भी नॉन मेटल हैं उनकी सभी की डेंसिटी आप देखेंगे लो होती है। लेकिन जो कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमारी डेंसिटी काफी हाई होती है। जितनी भी हमारी डेंसिटी आप देखेंगे, जितनी भी मेटल्स हैं आप देखेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मेटल की। लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कुछ ऐसी मेटल हैं जिनकी हमारी कैसी डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कुछ ऐसी मेटल हैं जो लो डेंसिटी रखती हैं। बाकी सभी
की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। ओके, तो ये कुछ हमारे एक्सेप्शनल केस थे मेटल और नॉन मेटल में, जिनको मैंने आपको बताया। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ये कार्बन की एक दूसरी फॉर्म है। लस्टर, लस्टर जितनी भी नॉन मेटल होती हैं डल नेचर की होती हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि हमारी क्या है, लस्टर इन नेचर है। तीसरा, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जितनी भी मेटल्स हैं हमारी काफी ज्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ मेटल हैं जो कि हमारी काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं नेचर में। अब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में जितनी भी आप मेटल देखेंगे वो किस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। लेकिन कुछ हमारा एक्सेप्शनल केस है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल में एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे जितनी भी नॉन मेटल हैं उनका लो होता है, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है जिसका आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे बहुत ज्यादा हाई है। ओके, तो ये काफी हाई है। और डेंसिटी, डेंसिटी का मैंने आपको लास्ट में बताया ही अभी कि जितनी भी मेटल हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसी मेटल हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, लो डेंसिटी की होती हैं। इसी वजह से इन मेटल्स का जो वेट होता है लो होता है, और इनको हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक नाइफ मींस चाकू की मदद से काट सकते हैं। किस वजह से, क्योंकि ये लो डेंसिटी वाली हैं। ओके, और सॉफ्ट हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।